दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। विश्व रक्षक परीक्षा जो सिद्ध करती है कौन है सच्चा मावली, किसको है राष्ट्र नायक बनने का वास्तविक साहस। और यही परीक्षा राष्ट्रपद पर आए किसी भीषण संकट के समय होती है, क्योंकि ऐसे संकट के समय जो अपने अदम्य साहस, अद्भुत युद्ध कला और विलक्षण बुद्धि का प्रमाण देकर राष्ट्र को उस संकट से बचा लेते हैं, वही कहलाते हैं सच्चे मावली और वही होते हैं वास्तविक नायक। भोकाल के लिए भी आज परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि उन अत्यंत भारी चट्टानों के रूप में विकासनगर की ओर विनाश बढ़ रहा था और भोकाल ने उस विनाश को रोकना था। लेकिन क्या भोकाल ऐसा कर पाएगा? उफ! इस समस्त विनाशकारी चट्टानों को रोकना अत्यंत दुष्कर कार्य है। पता नहीं ये चट्टानें कहाँ से लुढ़क कर आ रही हैं। जिन चट्टानों ने भोकाल की शक्ति, उसके बल और उसके अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, उसका उत्तर विकासनगर के दक्षिण में खड़े विशाल ऋषिपुलम पर्वत पर उस बलशाली के रूप में था जो कहलाता था धरणीधर। इस पर्वत को धूल में मिलाकर हम अपने उस अद्भुत महल को बाहर निकाल लाएंगे, जिसे हजारों वर्ष पूर्व परमपिता ब्रह्मा ने हमें सौंपते हुए कहा था, तुम धरणीधर पर हमारे प्रथम पुत्र हो, इसलिए हम तुम्हारा नाम धरणीधर रखते हैं और यह महल तुम्हें सौंपते हैं। इस महल पर वर्षों और युगों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हें इसी महल में संपूर्ण पृथ्वी पर सृष्टि का संचालन करना होगा। सृष्टि के विकास के लिए तुम सहायता लोगों को इन प्रतिमाओं की, जिनमें हम आत्मा और प्राण डाल रहे हैं। अब हम चलते हैं पुत्र। इन 4 युवक और 4 स्त्रियों को इनकी योग्यता अनुसार कार्यभार सौंपकर सृष्टि का आरंभ करो। मेरे कंधों पर सृष्टि निर्माण का भार सौंपकर परमपिता चले गए। हमने उन 8 को ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य में बांटकर उनका विवाह किया और उन्हें चारों दिशाओं में भेज दिया। कालांतर में तुम्हारी संतानें हमारे ही वर्णों से जानी जाएंगी, वे तुम्हारा ही अनुसरण करेंगी। जाओ, हमारे प्रतिनिधि बनकर धरती पर सृष्टि का निर्माण करो। पृथ्वी पर सृष्टि का निर्माण हो गया और फिर तेजी से उसका विकास होने लगा और हम उसका संचालन एवं सुरक्षा करते रहे। अपने इस महल में बैठकर हमारा महल नज़र आने लगा है। उसे अतिशीघ्र बाहर निकालने के लिए हमें अपने हाथों को और तेज़ी से चलाना होगा। इधर इस बलशाली के हाथों में तेजी आई और उधर विकासनगर की तरफ बढ़ते संकट में ओह, मानो पूरा पर्वत ही खंडित होकर इधर बढ़ा चला आ रहा है। इस तरह उन्हें रोकने का प्रयास करना बेकार है। मुझे इसके लिए कोई और स्थायी उपाय सोचना होगा। अब परीक्षा थी भोकाल के विलक्षण बुद्धि की, जिसने शीघ्र ही भोकाल के चेहरे पर हीरे सी चमक ला दी। इन चट्टानों को समाप्त करने का यही उपाय एकमात्र उचित रहेगा। मावली भोकाल ने शायद उस समस्या से निपटने का कोई उपाय सोच लिया था जो धरणीधर के कारण विकराल रूप धारण करती जा रही थी। हमारे संरक्षण और सुरक्षा के झंडे तले पृथ्वी ने हजारों वर्षों के थोड़े से ही समय में अभूतपूर्व प्रगति कर ली है। कुछ ही हजार वर्ष पूर्व जो पृथ्वी अपने वीरान और सुनसान भाग्य पर आंसू बहाया करती थी, वह अब चहुओर उपस्थित मानवों और अन्य प्राणियों के सानिध्य के कारण हर्षोल्लास से नाच उठी थी। मेरा सहयोग पाकर मनुष्य ने हजारों इतिहास रचे। साथ ही विज्ञान के बल पर खोजा एक ऐसा पदार्थ जो मनुष्यों को देवताओं की श्रेणी में ले जाकर खड़ा करने की क्षमता रखता था। इसे पीकर ना तो मनुष्य अपना रूप यौवन खोता है और ना ही मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होती है। इसलिए हमने इसका नाम रखा है अमृत, अर्थात जो मृत ना हो सके। अमृत?
हम अमृत का सेवन करना चाहेंगे। वेद श्रेष्ठ, आप ही के लिए यह हमारी कंदरा में सुरक्षित रखा है। महान विश्वरक्षक, आप उसका सर्वप्रथम सेवन करें और आज्ञा दें अमृत किस किस मनुष्य को सेवन करने के लिए दिया जाए। हम वेद श्रेष्ठ के साथ उनकी कंदरा में अमृत का सेवन करने के लिए पहुँचे। हमने अमृत पान करने के लिए दिया हुआ आदेश, पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी और मनुष्यों को अमृत का सेवन कराइए। वेद श्रेष्ठ, हम चाहते हैं पृथ्वी पर किसी को मृत्यु न आए, अमृत पीकर सभी अमर हो जाएं। परमपिता ब्रह्मा की भांति मनुष्य को देवता बनाने की ठान ली हमने, और ऐसा करके हम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। परमपिता ने जिसका हमें दंड दिया प्रलय के रूप में, समस्त पृथ्वी को अपनी गोद में लेकर प्रलय हजारों वर्षों तक अपने विनाश का तांडव करती रही। महल, पर्वत, समुद्र प्रलय की चपेट में जो भी आया वह समाप्त हो गया। लेकिन अमृत पान के कारण हम और परमपिता के आशीर्वाद के कारण हमारा यह महल समाप्त नहीं हुआ। और ऐसा अवश्य इसलिए नहीं हुआ कि परमपिता ब्रह्मा चाहते हैं कि हम एक बार फिर इस महल पर शासन करें और एक बार फिर संपूर्ण पृथ्वी को संचालित करें और उसे एक सूत्र में बांधें। परमपिता ने हमें जो अवसर दिए हैं उसे हम अवश्य पूरा करेंगे, और इस बार हम प्रण करते हैं कि कोई भी ऐसी भूल नहीं करेंगे जिसके कारण पृथ्वी को एक बार फिर प्रलय का सामना करना पड़े। धरणीधर के कारण पृथ्वी पर एक बार फिर प्रलय आती या ना आती, पर यह तो पता नहीं था। लेकिन उसके कारण विकासनगर पर प्रलय जरूर आने वाली थी, और उस प्रलय ने विकासनगर को अपनी चपेट में लेकर धूल मिला ही देना था। अगर उसका एक रक्षक न पुकार उठता। ज्वाला शक्ति, भोकाल की चमत्कारी तलवार से निकली प्रलयंकारी ज्वाला शक्ति धरती के सीने को पाताल तक फाड़ती चली गई। इसी के साथ अब पाताल की तरफ बढ़ते लगी वह प्रलय जो एक क्षण पहले विकासनगर की तरफ बढ़ रही थी। अगर चट्टानों के रास्ते में ज्वाला शक्ति से पाताल तक गहरा गड्ढा बनाने का विचार मस्तिष्क में न आया होता तो मेरी कर्मभूमि का विनाश निश्चित था। शीघ्र ही अब चट्टानों का गिरना रुक गया है। अब मुझे जानना चाहिए कि ये चट्टान कहाँ से आ रही थीं और एकाएक इनके आने और रुक जाने का क्या कारण था। चट्टानों का गिरना रुकना ही था कि क्योंकि धैर्यधारण के हाथ जो रुक गए थे। अनंत, हम अपना महल सामने लाने में सफल हो गए। अब हम इस भव्य इंद्र के देवता के सिंहासन पर बैठकर विश्व का संरक्षण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूरे विश्व को एक करेंगे, और उसके लिए हम परशुराम के इस फरसे और इसके क्रोध की सहायता भी लेनी पड़े तो हम संकोच नहीं करेंगे। अपने अभियान को सफल बनाने के लिए तुरंत ही निकल पड़ा धरणीधर। अगर कुछ क्षण वह वहाँ और रुक जाता तो उसका सामना भोकाल से हो जाता। अद्भुत, कल तक जहाँ ऋषिकुल्लम नामक विशाल पर्वत हुआ करता था वहाँ आज यह विलक्षण महल मौजूद है। पर्वत को काटकर किसने इस महल को बाहर निकाला। इसी कारण विकासनगर में चट्टानों की वर्षा हो रही थी, परंतु इस महल को बाहर निकालना किसने। महल को बाहर निकालने वाला भोकाल को वहाँ कहीं नहीं मिला। मिलता भी तो कैसे, वह तो वहाँ से सैकड़ों कोस दूर लोकपुरम में पहुँच चुका था और अपने शब्दों से वहाँ के राजमहल में सनसनी फैला रहा था। हम पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने निकले हैं, परंतु रक्तपात से नहीं, शांति से। इसलिए हमें आदेश देते हैं राजा लोसिंग, विश्वरक्षक धरणीधरन की अधीनता स्वीकार कर लो। हम तुम्हें सोचने के लिए एक दिन का समय देते हैं। कल या तो हमारी अधीनता के लिए तैयार रहना या फिर युद्ध के लिए। आंधी की तरह वह आया धरणीधर, तूफान की तरह वह वहाँ से निकल गया।
एक कर्तव्य विमुख सा उसे देखता रह गया। जब पराक्रमी राजा लोहा सिंह, जिसके पास स्वयं की लोहे में बदल देने की विलक्षण शक्ति थी, अपने उसी शक्ति और विशाल सेना के बल पर पश्चिमी क्षेत्र के 161 राज्यों को अपने अधीन करके उन पर एक छत्र राज्य करने वाला राजा लोह सिंह धरणीधर की चेतावनी को भला क्यों गंभीरता से लेता। विक्षिप्त योद्धा हमारे सैनिकों के आगे क्षण भर भी नहीं ठहर पाएगा, वह चीख भी नहीं निकल पाएगी उसके कंठ से। लोहा सिंह का सोचना गलत था, क्योंकि अगले दिन रणभूमि में धरणीधर की हुंकार और सैनिकों की चीख पुकार में गूंज रही थी। जिस चीज़ को धरणीधर की अधीनता स्वीकार नहीं होगी, वो ऐसे ही धड़ से अलग होंगे। जो रक्त धरणीधर के विरुद्ध खोलेगा वह ऐसे ही बहेगा। जो राज धरणीधर के विश्व शांति अभियान में रोड़ा बनेगा, उसकी धरा ऐसे ही लहू से लाल होगी। परशुराम के क्रोध और उसके फरसे के धारक ने लाशों के ढेर लगा दिए, खून की नदियां बहा दी। आतंक की लहर दौड़ गई लोह पुरुष की सेना में। हमने शत्रु की शक्ति को बहुत ही कम आंका, लेकिन अब उसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा और उसके लिए हमें उपयोग करनी होगी अपनी वह विलक्षण शक्ति जो किसी भी साधारण पुरुष को बना सकती है। लोह पुरुष। आश्चर्य का सागर लहरा उठा लोह सिंह की आंखों में। शीघ्र ही अपने सैनिक छावनी में मौजूद था राजा लोह सिंह। नहाओ, इस विशेष औषधि के रस से खूब नहाओ, यही रस तुम्हारी रक्षा करेगा। लावे के समान देखते पिघले लोहे से तुम्हें बचाने में और तुम्हें प्रदान करेगा लोह शरीर। यह चमत्कारी और विलक्षण औषधि कहीं का भी प्रभाव था कि देखते लोहे ने लोह सिंह और उसके सैनिकों के शरीरों को पिघला देने की जगह उन्हें फौलादी मजबूती प्रदान कर दी। इस विलक्षण शक्ति के बल पर सैकड़ों विजय प्राप्त की थी लोह सिंह ने, और आज धरणीधर को परास्त करने आया था। निडर होकर आगे बढ़ो सैनिकों, अब न इसका क्रोध तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा और न इसका फरसा। लोह शरीर के घमंड में चूर सैनिक आगे बढ़े, लेकिन अगले ही क्षण तितर बितर हो गए, क्योंकि गाजर की तरह कटकर धड़ से अलग हो रही थी लोहे गर्दनें और मूली की तरह कटकर गिर रहे थे लोह शरीर। एक क्षण को रुके उनके हाथ तो उसे वह ललकार सुनाई दी। इस प्रलंकारी फरसे के बल पर विश्व रक्षक बनने चला है तू। जरा सोच, जब यह फरसा तेरे हाथ में नहीं होगा तो क्या होगा। धरणीधर के हाथ किसी अस्त्र शस्त्र के दास नहीं है दुष्ट। यह प्रहार हमारी बात का प्रमाण है। भीषण था धरणीधर का वार, लेकिन लोह सिंह का प्रहार भी कम नहीं था। फरसा अपने हाथों से छोड़कर तूने यह गलती की है धरणीधर, जिस पर तू पछता पाए। लोहा सिंह तुझे इतना समय नहीं देगा। मेरा यह प्रहार तुझे सदा के लिए धरणी की गोद में पहुंचा देगा धरणीधर। अपने लोह शरीर के बल पर उस धरणीधर से टकराने की बहुत बड़ी मूर्खता की है तूने। जो धरा को अपने भुजाओं में उठा सकता है, पर्वतों को धूल में मिला सकता है और फौलाद को अपनी जगह पर रखकर तिनके की भांति तोड़ सकता है। कड़ाक। धरणीधर के उस प्रहार ने लोह सिंह के फौलादी शरीर को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसकी जीवन डोर भी तोड़ दी। एक महापराक्रमी राजा की मृत्यु हो गई थी, जिसने पश्चिम दिशा के सभी राजा महाराजाओं को धरणीधर के कदमों में झुकने के लिए विवश कर दिया। हे विश्व रक्षक धरणीधर, हमें तुम्हारी अधीनता स्वीकार है। और जब पश्चिम दिशा के साधन और सेना संपन्न राजा महाराजा धरणीधर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, तो दक्षिण दिशा में ऐसा कौन सा राजा था जो उस महान शक्ति के सामने अपना सिर उठाता। आपका हर आदेश हमारे लिए ईश्वरीय आदेश के समान है।
आज से आप हमारे संरक्षक भी हैं और संचालक भी। दक्षिण के सभी राजाओं ने अपने शीश पर महान योद्धा के सामने झुका दिए थे, जबकि उत्तर दिशा के सभी राजा महाराजा इस समय उपस्थित थे शैतानी शक्तियों के स्वामी राजा शैतान सिंह के सामने। धरणीधर नामक वह तूफान अब हमारी दिशा में बढ़ रहा है महाराज, उसे रोकिए, अन्यथा हम आपकी अधीनता छोड़कर उसकी शरण में जाना होगा। ऐसा नहीं होगा शैतान सिंह, उसे रोकेंगे नहीं, अपितु अपनी शक्तियों की मदद से उसे अपना दास भी बनाएंगे। शीघ्र ही अपनी शैतानी शक्तियों के साथ शैतान सिंह धरणीधर की राह में दीवार बनकर खड़ा था। बस धरणीधर, विश्व विजय का तेरा अभियान शैतान सिंह के समक्ष आकर समाप्त हो जाता है, इसलिए अपने कदमों को रोक लें, क्योंकि मेरी शैतानी शक्तियाँ तेरी सांसों को रोकने तेरे पास आ रही हैं। तूने अपनी शैतानी शक्तियाँ हमारी तरफ छोड़ा तो दी शैतान, परंतु इनमें से एक भी हम तक पहुँच पाए उससे पहले ही हम सभी को नरक में पहुँचा देंगे। अपने प्राणों का शत्रु मत बन शैतान सिंह, व्यर्थ ही अपने रक्तपात करने के लिए विवश मत कर, स्वीकार कर ले हमारी अधीनता। मेरी छोटी छोटी शक्तियों को हराकर इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर धरणीधर, क्योंकि मेरे पास मौजूद है ऐसी बड़ी बड़ी काली शक्तियाँ जो तुम जैसों को समूचा ही निगल जाएं। विद्युत की तेजी से झपटकर धरणीधर को जकड़ लिया उस शक्ति ने और एक क्षण में ही उसे पूरा का पूरा निगल गई। बड़ा आया था शैतान सिंह की शैतानी शक्तियों से टकराने वाला, कुछ क्षण में ही शैतानी शक्तियों के समक्ष नहीं ठहर पाया और इसी की तरह शैतान सिंह एक क्रूर हंसी हंसता रहा कि तभी अरे अचानक हलक में ही घुटकर रह गए। शैतान सिंह के ठाके फटी की फटी आंखों में नृत्य करने लगा जमाने भर का आश्चर्य, क्योंकि नहीं, उन आंखों को फटता दिखाई दे रहा था उस शैतान शक्ति का पेट और उसे बाहर आती दिखाई दे रहा था धरणीधर। अमृत पान करने वाले धरणीधर को पचा जाए ऐसी क्षमता ब्रह्मांड के किसी शक्ति में नहीं। तेरी शैतान शक्तियों में इतनी शक्ति नहीं कि धरणीधर के हाथों स्वयं और तुझे नष्ट होने से बचा ले। एक और शक्तिशाली राजा का अंत धरणीधर के हाथों हुआ। एक और दिशा ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। 3/4 पृथ्वी को हमने अपने अभियान के सूत्र में पिरो लिया है। अब मात्र पूर्व दिशा के वे राज्य हमारी अधीनता से बचे हैं, जिनमें सबसे शक्तिशाली राज्य है वह विकासनगर, जिसका रक्षक है महाबली के नाम से पुकारे जाने वाले भोकाल। ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति? मैंने जो कहा वह अर्थ सत्य है महाबली। संपूर्ण विश्व के शक्तिशाली राजा विकासनगर पर आक्रमण करने के लिए इधर ही बढ़ रहे हैं और उनका सबका नेतृत्व कर रहा है धरणीधर। धरणीधर? ओह, यह धरणीधर तो वही है जो छल से हमें अचेत करके इंद्र का सिंहासन ले उड़ा था। हाँ महाबली, यह वही धरणीधर है जिसका एक ही लक्ष्य है कि पूरे विश्व को अपने अधीन करना। विकासनगर को विजय कर लेने के बाद उसका लक्ष्य पूरा भी हो जाएगा। जब तक भोकाल जीवित है तब तक उसकी कर्मभूमि विकासनगर तो क्या, उसकी धूल पर भी विजय नहीं पा सकता। धरणीधर, तुम भी मानवता की रक्षा के पक्षधर हो भोकाल, इसलिए तुम्हें हमारी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। परमपिता ब्रह्मा की जिस पृथ्वी को हमने स्वार्थ के लिए मनुष्यों ने लाखों टुकड़ों में बांट दिया, हम उसे एक सूत्र में बांधने निकले हैं। हम संपूर्ण विश्व को पहले जैसा ही एक बनाना चाहते हैं, जिनमें ना कोई राजा था और ना कोई प्रजा। अगर कोई था तो मात्र विश्वरक्षक यानी हम। उस समय हम मात्र अपने ही महल में बैठकर संपूर्ण विश्व की व्यवस्था देखते थे,
परमपिता ब्रह्मा ने हमें यह कार्य सौंपा था, इसलिए हम आज भी इसे उसी ढंग से जारी रखना चाहते हैं। मैं मानता हूँ तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है धरणीधर, परंतु आज के परिवेश में यह कतई संभव नहीं कि कोई एक व्यक्ति संपूर्ण विश्व को संचालित करे। आज के युग में विश्व के अलग अलग क्षेत्र के निवासी अलग अलग परिवेश, भाषा और संस्कृति के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। सभी की आवश्यकताएं और इच्छाओं को एक ही व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसलिए मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन पर अलग अलग शासकों का शासन होना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा उद्देश्य आज के परिवेश के लिए अनुकूल नहीं धरणीधर, इसलिए उचित यही होगा कि तुम उसे त्याग कर पृथ्वी को रक्त के सागर में डुबाने से बचाओ। भोकाल की बात समाप्त होने के साथ ही क्रोध से मेघों की तरह गरज उठा धरणीधर। धरणीधर ने तेरे समक्ष अपनी बात तुझसे सुझाव मांगने के लिए नहीं अपूर्ति इसलिए रखी थी कि अगर वह बात मान जाता तो तू मात्र स्वयं को ही नहीं समस्त विकास नगर को धरणीधर के हाथों से नष्ट होने से बचा सकता है। ऐसा नहीं होगा धरणीधर, क्योंकि इतिहास गवाह है कि विकास नगर को नष्ट करने का स्वप्न जिसने भी देखा है वह नष्ट हो गया। तू महान धरणीधर को नष्ट करेगा कीड़े? भूल गया धरणीधर के हाथ ही प्रहारा से कैसे पछाड़ खाकर धरा पर गिरा था। छल का प्रयोग कर किसी को अचेत करना अगर महानता है तो तुम सचमुच महान हो धरणीधर। हमारे मानसिक प्रहार को अगर तू छल कह रहा है कीड़े, तो हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारे विरुद्ध उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अपने क्रोध और फरसे के बल पर तुझे मृत्यु के संसार में पहुंचाएंगे हम। धरणीधर ने वह प्रहार करके उस युद्ध का प्रारंभ कर दिया था जिसका अंत कब होना था यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि उस युद्ध में एक तरफ महाबली भोकाल था तो दूसरी तरफ था महाबली बलशाली धरणीधर। एक तरफ थी महागुरु भोकाल की वह प्रलंकारी तलवार जिसने मानवता के सैकड़ों शत्रुओं का सफाया किया था, तो दूसरी तरफ था परशुराम का वह विलक्षण फरसा जिसने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था। एक तरफ धरणीधर में बसा था परशुराम का क्रोध, तो दूसरी तरफ था भोकाल का संयम। एक तरफ फरसे में बसी थी विनाशकारी अग्नि थी, तो दूसरी तरफ था तलवार में समाई प्रलय सूचक ज्वाला शक्ति थी। दो महाशक्तियों का भीषण टकराव था यह। और जब दो महाशक्तियाँ आपस में टकराती हैं तो कहीं विनाश होता है, कहीं प्रलय आती है, कहीं हलचल मच जाती है। ओह, यह असमय विनाश, यह अघोषित प्रलय। हमें तुरंत ही परमपिता ब्रह्मा से मिलना होगा। अपनी छाती को यूँ छलनी होते न देख सकी पृथ्वी। तुरंत ही जा पहुँची वह परमपिता ब्रह्मा के सामने। पुत्री वसुंधरे, तुम यहाँ? कोई संकट आन पड़ा है क्या? हाँ परमपिता, अपनी दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो उस भीषण संकट के विषय में आपको स्वयं पता चल जाएगा। तुरंत ही सक्रिय उठी ब्रह्मा की दिव्य दृष्टि और तब उन्हें नजर आया वह प्रलयंकारी दृश्य। अब चिंता की गहरी लकीरें नजर आ रही थी सृष्टि के उस निर्माता के चेहरे पर। ब्रह्मांड में एक अन्य ग्रह के निर्माण में व्यस्त हो जाने के कारण हम कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर दृष्टि न रख सके। अच्छा हुआ वसुंधरे, तुमने आकर हमें इस विनाश की सूचना दे दी। अब हम उसे समय पर रोक सकते हैं। तुरंत ही वहाँ से रवाना हुए ब्रह्मा जी। पलक झपकते उस विनाश को रोकने जा पहुँचे। ठहरो। एक साथ ही दोनों आवाज़ की दिशा में पलटे और परमपिता ब्रह्मा जी एक साथ ही दोनों चकित रह गए, लेकिन अपना अस्त्र एक तरफ फेंककर सबसे पहले ब्रह्मा के चरणों में झुका था धरणीधर। अपने प्रथम पुत्र का परिणाम स्वीकार कीजिए परमपिता। अरे
आपने अपने चरणों को पीछे क्यों हटा लिया परमपिता? हम ऐसे पुत्र के पिता कहलाना नहीं चाहते जो अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य न लेता हो और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर एक बार फिर पृथ्वी पर प्रलय लाकर मानवता का नाश करने पर उतारू हो। क्षमा करें परमपिता, हम समझे नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। हमने तुम्हें जो कार्य सौंपा था उससे तो तुम एक बार पहले भी भटक गए थे धरणीधर। अमृत का रहस्य रहस्य ही रहे, इसलिए हम पृथ्वी पर प्रलय लाकर सृष्टि को नष्ट करने के लिए विवश हो गए थे। परंतु आज जो प्रलय आने वाली थी वह तुम्हारे घमंड और अविवेक के कारण आती। अगर परशुराम के फंसे वह मागुरु भोकाल की तलवार के टकराव की हम आकर न रोकते तो एक बार फिर तुम्हारे कारण सृष्टि का नाश हो गया था। हमारा प्रथम पुत्र विश्वरक्षक के स्थान पर विश्व विनाशक बन ही गया था। ओह, दूसरे क्षण बच्चों की भांति बिलख पड़ा वह महाबलशाली। क्षमा परमपिता, क्षमा। क्षमा हमसे नहीं, उस महाबली से मांगो धरणीधर, जिसने तुम्हें रोककर एक बहुत बड़े पाप का भागीदार बनने से बचाया। क्षमा महाबली भोकाल, क्षमा। हमारी आंखें खुल चुकी हैं, अब हम समझ चुके हैं कि सच्चे विश्वरक्षक हम नहीं तुम हो। हमें क्षमा कर दो महाबली। आंसू बहाता भोकाल के कदमों में गिरने को जो बड़ा धरणीधर तो रास्ते में ही भोकाल ने उसे थाम लिया। आप परमपिता के प्रथम पुत्र महानुभव, मेरे चरणों को छूकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। पश्चाताप के आंसुओं से भींगा हुआ था धरणीधर का चेहरा, इसलिए भोकाल के साथ साथ परमपिता ब्रह्मा ने भी उसे क्षमा कर दिया। अब तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं धरणीधर। ब्रह्मांड के एक अन्य ग्रह पर सृष्टि के विकास के लिए तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए परशुराम के क्रोध और फरसे को उनको वापस कर हमारे साथ चलो। धन्यवाद विश्वरक्षक भोकाल। और इस प्रकार परमपिता ब्रह्मा अपने पुत्र को साथ लेकर स्वर्ग की ओर चल पड़े। और दोस्तों, कहानी यहीं हम समाप्त करते हैं। भोकाल की ऐसी कहानियाँ देखते रहिए चैनल कॉमिक्स तक पर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।